हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह। आपके चैनल आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसी क्रम में आपको एक्सरसाइज 5.4 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। The houses of a row of numbered consecutive from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses proceeding the house numbered bx is equal to the sum of numbers of the houses following to find this value of x। ठीक है, एक हाउसेस हैं सीक्वेंस सीरीज में आपके हाउसेस। तो जैसे कि 49 तक इनका लास्ट करते हैं, 49 तक है, ठीक है, 1 से लेकर। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज आपकी 5.4 है, ठीक है। तो पहला हाउस, सपोज दैट ये हाउस हमने बना लिया, तो ये पहला हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये थर्ड हाउस हो गया, नंबरिंग है इसकी। और ये मान लो फोर्थ हाउस हो गया, ठीक है। इस तरह से 49 तक है। कितने हैं? 49 लास्ट वाला है, 49, ठीक है। तो एक कोई बीच में है, उसको उन्होंने दे रखा है, उसकी नंबरिंग हमें पता नहीं है, वो निकालनी है, नंबरिंग निकालनी है। इसकी जो है क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है, ठीक है। ये सीरीज दे रखी, एक्स दे रखा है, उसकी नंबरिंग निकालनी है। तो ठीक इससे पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा? ठीक इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक इससे पहले वाला। और ठीक इससे बाद वाला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक जुड़ जाएगा, इसमें एक घट जाएगा, कम एक ज्यादा, इसको चलता चला जाएगा। तो हमारी जो सीरीज बनेगी उसका रिजल्ट ये होगा, अगर इतना निकालें हम, एक्स माइनस 1 निकालें तो पूरी सीरीज में से इतना घटा देंगे, एक्स 49। ये तो पूरे का सम हो गया, यहां से यहां तक का। कितने में कितना घटाएंगे? माइनस एक्स एक्स, ये इतना घटा दें, ठीक है, हमारा इतना आ जाएगा। यही हमें निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है हमारा। ये क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार यही होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो अलग अलग पहले की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इतनी पहले सीरीज लेंगे, 1 2 3 4, एक्स माइनस 1 तक लेंगे, फिर 49, फिर इस तरह से निकाल लेंगे। ये सीरीज लेते हैं अलग हम, 1 2 3 डैश डैश एक्स माइनस 1 तक लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 1। एन अगर निकालें तो वो भी
ए एन बराबर भी हमारा यही हो जाएगा और एल बराबर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना चाहे हम एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन एन बटे टू हो जाएगा। तो एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू इंटू ए की वैल्यू वन है प्लस एन माइनस वन यानी एक्स माइनस वन इंटू डी, माइनस एक्स माइनस वन है उसका माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू वन है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा देखिएगा, एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू ये हो जाएगा टू वन जा टू प्लस एक्स माइनस टू हो जाएगा, एक्स माइनस टू, टू से ये टू कट जाएगा प्लस माइनस का। तो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन ही तो निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू हो जाएगा। अब हम एस 49 निकाल लेंगे, या 49, उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारी एक वैल्यू निकल आई इसकी, इसी बाद में पुट कर देंगे। तो चलो एस 49 निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 2 3 डैश डैश, लास्ट टर्म हमारा कितना 49, डायरेक्टली इसको दिखा सकते हैं। हमारा ए कितना दिया गया है, ए दिया गया 1 और डी दिया गया है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और एन या एल इज इक्वल टू दे रखा है 49। तो वही इसमें फार्मूला लगा देंगे, एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है। तो एस 49 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2 और ए प्लस एल ए 1 है और वो 49 है, तो 49 अपॉन 2 इंटू 50, तो 25, 49 इंटू 50 25, तो 12 है 25 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारी एस 49 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम एस एन निकाल लेंगे, एस एक्स निकाल लेंगे, एस एक्स भी इसी तरह से निकाल लेंगे, एस एक्स। इसमें क्या है हमारा, एक्स तक दिया गया है 1 2 3 डैश डैश एक्स तक। ठीक है, तो निकालेंगे ए तो दिया गया, ए इक्वल टू कितना दिया गया है 1 और डी इक्वल टू भी हमारा कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एक्स, एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू और एल इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकालना चाहें अगर,
यहाँ पे निकाल दो, इतने में आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम एफ एन निकालना चाहे इसका, एफ एक्स, हाँ क्या होता है एफ एक्स के लिए, क्या करेंगे हम, एफ एन होता क्या है, एन बाई टू ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल होता है, ये तो होता है, ये लगा के देखते हैं इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, एस एक्स निकालना है हमें, तो एक्स अपॉन टू, ए की जगह कितना है वन प्लस एल की जगह कितना है, एल की जगह एक्स है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हो गया, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हमारा हो गया, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, यही तो हुआ, उसको लिख लो पहले, अपॉन टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू हो गया। ये हमारी कितनी, एक्स एक्स की वैल्यू होगा, एक्स एक्स की वैल्यू, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इतना लिख लो, फिर इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे। यस, ठीक है, मिटा दें इसको। इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो दिस घट गया, एक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स 49 माइनस एक्स एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखो, एक्स एक्स कितनी आई है, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स अपॉन टू, एक्स 45 की आई 12 25 आई है, माइनस एन एक्स कितनी आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू, एक ही बार में इसके जो बराबर है तो एक बार टू लिखा जाएगा और इतना हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू 12 25 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, यहाँ से हम मिटाते हैं यहाँ से आगे, x की वैल्यू हो जाती है, तो देखिएगा ये टू से टू कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1225, 35 इंटू 35, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 35, तो यही नंबर होगा एक्स का, ठीक है, जो हमने कंसीडर किया था। इस तरह से सवाल नंबर हमारा फोर्थ होता है खत्म, लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5।
क्वेश्चन दिया गया है the football ground comparison of 15 steps each of the beach in 50 meters long and built of solid construct. Each of steps has rise मतलब 1/4 meters and breadth step 1/2. Calculate the total volume of stage required to build the terrace. एक आपका फुटबॉल का ग्राउंड है, इसमें टेरिस दिया है, जीना टाइप का दिया गया है, जिसमें जो है इस टाइप से आपका बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसको। उसे दिया है। ऐसा दिया गया, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो उसमें जो है जैसे कि एक का हम निकाल रहे हैं, एक टेरिस का क्या दिया गया है, जैसे कि इसी को ले लेते हैं। इसका ले ले रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, एक प्रक्रिया ले लेते हैं इसको। तो इसमें जो ये दी गई है, ये इसमें हम बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, लंबाई हमारी एल जो है कितनी है, 50 क्या है मीटर है। ठीक है, एक की 50 मीटर है। और जो चौड़ाई से दे रखी है 1/2, ये चीज जो है हमारी कितनी है, ये कितनी है, 1/2 मीटर। 1/2 मीटर मतलब कि आपकी जैसी से दे रखा है
1/2 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है? ये परपेंडिकुलर हाइट जो दे रखी है ये है 1/4 मीटर। ठीक है, LVH। तो इसमें हम एक का निकालेंगे, दो का निकालेंगे, तीन का निकालेंगे, फिर सीरीज बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी फिर सीरीज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सीरीज बना लेंगे। तो सीरीज अब हम पहले का पहले फर्स्ट स्टेप वैल्यू B1। तो फर्स्ट स्टेप वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हमारा क्या होगा? LVH होगा, क्योंकि हमारा घनाकार है LVH। L गुणे B गुणे H। तो हमारी L इसमें कितनी है? इसकी एक की कितनी L है? L तो दी गई है हमारी, L जो है 50, 50 है। चौड़ाई B जो है B इज इक्वल टू 1/2 और H जो है H इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, कितनी है? 1/4। तो फर्स्ट का निकालना है, सपोज दैट फर्स्ट करके तो L कितना हो जाएगा हमारा? 50 इंटू B 1/2 इंटू L कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो ये हल करके हमारा कितना आ गया? 25/4। इसको V1 मान लो, V1 इज इक्वल टू 25/4 आ गया। इसी तरह से हम B2 निकालते हैं। B2 के लिए क्या हो जाएगा? B2 L गुणे B गुणे H। तो इसमें हमारी L कितनी रहेगी? वही रहेगी 50 इंटू B कितनी रहेगी? 1/2 और हाइट जो है ये बढ़ जाएगी, 1/4 ये है, 1/4 ये है ही हाइट इतनी, और इतनी और बढ़ जाएगी। इसके लिए यहां से कैलकुलेट करेंगे हाइट। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1/4। क्या हो जाएगा? 2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? 1/4, दोगुनी हो जाएगी उससे। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इस तरह से 1/2 आ जाएगा। तो हम 2 से इसको काट देंगे, इसको 25 हो जाएगा हमारा। तो ये 2 हमारा बचा हुआ है, तो कितना B2 कितना हो जाएगा हमारा? 25/2, 25/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे? B3 निकाल लेंगे। तो L गुणे B गुणे H। तो L हमारी 50 की 50 रहेगी, B हमारी 1/2 है वही रहेगी, H फिर इसमें 3 हमारे मिल जाएगी। इसकी निकल रही है ना, 1 2 3, तीसरे वाले की निकल रही है। तो 1/4 1/4 और 1/4, तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, 3 इंटू 1/4। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। तो 25 या 75, 75/4 आ जाएगा B3। तो हमारी एक सीरीज बनती हुई दिखाई देगी आपको, B1 B2 B3 की। तो क्या आगे पहले क्या है हमारा? B1 कितना है हमारा? B1 25/4 और आया है
25/2, और ये आया है 25/2 आया है। इसको भी एक ही इसका वो कर लो, इसका वो एक ही इसका वो आए वो करो हिसाब, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 ही रहे, 50 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहे, तो इसको कितना करते हैं हम, 4, रुक जाओ, 25 है, 2 ही जिंदा रखो इसको, जिंदा रखो। LVH क्या करोगे इसमें, LVH इसकी जब क्या करोगे इस तरह से, मतलब नीचे 4 ही रहे, तो L हमारा कितना है, L 50 है और 1/2 है, इंटू 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। ये हाइट है ये ना, हाइट डबल हो जाएगी, तो हमारा 50 जिंदा रहे ऐसा करेंगे हम। तो ये 2 से ये 2 हमारी कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 50/4 आ जाएगा, ठीक है। तो V2 हमारा क्या हो गया, 50/4। और तीसरा क्या है हमारा, 75/4। ऐसे स्टेप्स कितने हैं हमारे, स्टेप्स हमारे 15 है, तो A15, ठीक है, A15 तक है। तो A इक्वल टू हमारा कितना आ गया, हमारा 25/4। D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/4 माइनस 25/4, इसमें घट जाएगा तो यही आएगा 25/4। डी की वैल्यू यही आ गई, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी, तो एफ 15 हम निकाल लेंगे, इसी तरह से निकल आएगा, एफ 15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू ए का मतलब क्या है, 15, 25/4 प्लस n-1, n कितना है, 15/1 इंटू डी कितना है, 24/4, ठीक है। इसमें से हम 25/4 कॉमन ले लें तो क्या दिक्कत है, 15/2 है, 25/4 हमने ले लिया कॉमन, तो बचेगा ये 2 प्लस 14 बचेगा, 2 प्लस 14 बचेगा, ठीक है। तो 15/2 इंटू 25/4 इंटू 16, 4×4 = 16, और 4×4 = 16, 4×2 = 8, 4×16 और 2×2 = 4, तो हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, इंटू 25, 25×3 = 75, 750, यह 15 आना चाहिए, 750, यस 15 कितना आना चाहिए, 750 मीटर स्क्वायर क्यूब आएगा, क्योंकि ये वैल्यूम है हमारा, मीटर क्यूब आएगा। और ये भी जितने भी वैल्यूम निकले हैं मीटर क्यूब में निकले हैं, वो आपको लिख लेना है, मीटर क्यूब है ये सब, है ना, B1 B2 ये भी मीटर क्यूब है, ठीक।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है खत्म। 4-5 क्वेश्चन इसके जो है इस तरह से आपकी 5.4 होती है खत्म। ये जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लियर हो गया है। और इसके बाद आपका चलेगा ट्रायंगल। अगले पीरियड में आपको ट्रायंगल का इंट्रो बताएंगे और इस तरह से आपका ये पीरियड खत्म होता है। और आपको एक बताएं बात, पढ़ाई की पढ़ लिख पढ़ बन होशियार, पढ़े लिखे तो बढ़े विचार, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तो है रतन। पढ़ाई को जारी रखिए और ठीक है, फिर मिलेंगे। होप टू सी यू।